हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस डीटीएच रिसीवर को रिपेयर करेंगे। ये सेट डेड है दोस्तों। ये वाला जो डीटीएच रिसीवर है हमारे पास, ये डेड कंडीशन में आया है, ये ऑन नहीं हो रहा है। तो इसको हम कैसे रिपेयर करेंगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो डीटीएच रिसीवर है ये खास रिसीवर है, क्योंकि इसका जो पावर सप्लाई और जो मदरबोर्ड है दोनों कॉम्बो है, दोनों एक ही में इनबिल्ट है। इसका जितना भी सामान है दोस्तों, हर चीज, इसका डिस्प्ले ड्राइवर, इसका स्विच, पावर सप्लाई, सब कुछ इसी में इनबिल्ट है। अगर ये डीटीएच खराब हो जाता है तो एक साथ अगर रिपेयर नहीं हो पाता तो पूरा का पूरा इसको चेंज करना पड़ सकता है, या तो ये मार्केट में मिलता भी नहीं है। अगर मिल भी जाए इसका ये कार्ड तो इतना महंगा होगा कि ये उतने में आपका डीटीएच रिसीवर आ जाएगा। कस्टमर रिपेयर ही नहीं करवाएगा, नया नहीं लगवाएगा। तो इसको हमें रिपेयर करना जरूरी है। अगर इसको रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो कस्टमर तो हमारे दुकान से वापस जाएगा। तो इसको रिपेयर करना भी आसान है दोस्तों। तो मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो इसका मदरबोर्ड है, इसका जो मदरबोर्ड सेक्शन वो अलग से एक मॉड्यूल की तरह लगा हुआ है इसके अंदर में। तो आप चाहे तो आप इसको, अगर ये पूरी तरह से खराब हो गया इसका मदरबोर्ड, तो अगर आपके पास उपलब्ध है तो इसका मदरबोर्ड भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन मैं आपको इसमें रिपेयरिंग करने का तरीका बताऊंगा। तो दोस्तों, इसका जो पावर सप्लाई है अगर ये भी खराब हो गया तो इसको आप रिपेयर कर सकते हो। उसकी जगह पे कौन सा आईसी लगाना है, क्या करना, मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बता दूंगा अगर आप चाहोगे तो सबसे पहले इसको हम रिपेयर करते हैं। इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखिए एसी 235 वोल्ट आ रहा है, तो एसी इनपुट हमारा बिल्कुल सही है। तो देखिए अभी तक इसमें एसी आ रहा है, लेकिन इसका जो पावर का जो इंडिकेटर है और डिस्प्ले है वो नहीं जल रहा है। तो अभी सप्लाई हम चेक कर लेते हैं। इसमें ज़्यादातर 3.3 वोल्ट मेन सप्लाई है और 24 वोल्ट सप्लाई आता है, जो कि एलएनबी के लिए जाता है। तो ये दो सप्लाई मेन है दोस्तों। और अभी मैं आपको यहाँ पर वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ, इसके मदरबोर्ड में कितना वोल्टेज आ रहा है। तो अभी देखिए ये जो 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर है यहाँ पर लगा हुआ है, इसकी सप्लाई कितना आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए 1.18 यानी कि 1.2 वोल्ट सप्लाई आउट हो रहा है और इनपुट में 3.3 आ रहा है। और यहाँ पर एलएनबी पर देखिए 23 वोल्ट आ रहा है। तो सप्लाई इसका बिल्कुल सही है, पावर सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, सारे वोल्टेज मिल रहे हैं। अब हम इसके मेमोरी आईसी और इसके रैम के भी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक कनेक्टर लगा देता हूँ, जो कि एलएनबी का जो ग्राउंड है उसमें कनेक्ट रहेगा, और मेरे मल्टीमीटर पे एक वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा जो ग्राउंड वाला वायर है। तो आप भी इस तरह से एक कनेक्टर बना सकते हो, तो जिससे वोल्टेज वगैरह चेक करने में आसानी रहता है। तो अब देखिए यहाँ पर 3.3 वोल्ट आ रहा है पिन नंबर 8 पे मेमोरी आईसी के, और 3.3 वोल्ट आ रहा है पिन नंबर 1 पर। तो इसकी सप्लाई भी यहाँ पर सही है। और यहाँ पर जो क्रिस्टल है इसकी सप्लाई भी हम चेक कर लेते हैं, 0.76 आ रहा है। तो ये भी सप्लाई दोनों पिनों पे आ रहा है। तो ये बिल्कुल ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सेट हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो ऑन नहीं हो रहा है तो इसमें अभी क्या कंडीशन हो सकता है, सप्लाई तो बिल्कुल ओके है, तो इसका प्रॉब्लम जो है ये मदरबोर्ड से है। तो मदरबोर्ड में दोस्तों या तो इसका मेमोरी ऐसी खराब हो सकता है, या तो इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो सकता है, या फिर इसका रैम ऐसी खराब हो सकता है, या फिर इसका जो मेन चिप है वो खराब हो सकता है। तो इनमें से क्या चीज खराब है वो हमें ढूंढना पड़ेगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये अलग से इसका मदरबोर्ड का मॉड्यूल लगा रहता है। तो अगर किसी के पास ये मिल जाता है सस्ते में तो आप उसको भी आप चेंज कर सकते हो बड़ी आसानी से, क्योंकि इसमें दूसरा तो मदरबोर्ड नहीं आएगा, लगेगा ही नहीं। सबसे पहले ये देखिए ये इसका मेमोरी आईसी है, इसमें सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर करके देखेंगे। ये जो सॉफ्टवेयर इसमें आप RS-232 केबल के जरिए भी कर सकते हो।
आगे आने वाले वीडियोस में वो भी करके दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं इसको निकाल के अपने RT809H प्रोग्रामर है वहाँ से मैं इसका सॉफ्टवेयर इसमें डाल के देखूंगा, और अगर इसका मेमोरी खराब निकला तो इसमें नया मेमोरी भी लगा के देखूंगा। सबसे पहले मैं इसमें सॉफ्टवेयर करके देखता हूँ। तो इस कार्ड को मेमोरी वगैरह या इसका SMD वर्क करने में भी थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि ये इस तरह से डिज़ाइन है दोस्तों, इसको ठीक तरह से रखने में भी दिक्कत है। तो इसको जुगाड़ के सहारे मैं इस तरह से रख रहा हूँ ताकि इसका IC मैं निकाल सकूँ। तो IC देखिए मैंने निकाल दिया है, और प्रोग्रामर पे भी सॉकेट में मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। अब इसको लगा के मैं कंप्यूटर पे आपको दिखाता हूँ कि इसमें सॉफ्टवेयर करप्ट है या ब्लैंक है, या फिर इसको नया सॉफ्टवेयर इसमें हम कैसे डालेंगे, ये मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो जल्दी से मैं प्रोग्रामर पे इसको लगा देता हूँ। तो ये देखिए RT809H प्रोग्रामर पे मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों आगे का जो सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं हम वो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखोगे। यहाँ पर देखिए मैंने RT809H का प्रोग्रामर ओपन कर लिया है, इसका सॉफ्टवेयर ओपन किया है। तो यहाँ से मैं इसमें सॉफ्टवेयर डालूंगा, और यहाँ से दोस्तों RS232 केबल से भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो फिलहाल हम यहीं से RT809H के प्रोग्रामर से सॉफ्टवेयर डालेंगे। देखिए यहाँ से हम इसका फाइल सिलेक्ट करेंगे, ये DTH सॉफ्टवेयर वाला फोल्डर में है। यहाँ पर देखिए इस बोर्ड का नंबर है A9RMD1। तो इसको हमने ओपन कर लिया है सॉफ्टवेयर को, और इस पर राइट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये राइट होना स्टार्ट हो गया। जैसे ये राइट हो जाता है फिर उसके बाद हम इसको मदरबोर्ड पे लगा के फिट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये राइट सक्सेसफुल हो गया। अब इसको मैं मदरबोर्ड में लगा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों अभी हमने सॉफ्टवेयर इसमें डाल दिया है, और सॉफ्टवेयर डालने के बाद हम इस IC को, मेमोरी IC को मदरबोर्ड पे फिट कर देते हैं। फिर टीवी को ऑन करके देखेंगे कि सॉफ्टवेयर करने से इसमें ये जो सेट डेड है वो ठीक होता है कि नहीं होता है। तो इसमें मैं इस मेमोरी IC को फिट कर देता हूँ। तो दोस्तों मार्केट में ये L टाइप का जो मदरबोर्ड है, L टाइप के नाम से भी जाना जाता है, या फिर HR कंपनी का ये जाना जाता है, और इसके मदरबोर्ड पे भी इसका नंबर लिखा रहता है दोस्तों, और उस हिसाब से भी आप इसको मार्केट में खोज सकते हैं। अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमने मेमोरी IC लगा दिया, प्रोग्राम भी करके हमने यहाँ पर फिट कर दिया है। अब ऑन करके जब हम देख रहे हैं, देखिए कोई भी डिस्प्ले यहाँ पर नहीं दिख रहा है। मैंने पावर ऑन कर दिया है, लेकिन अभी भी देखिए पावर का इंडिकेटर जो डिस्प्ले है वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है दोस्तों इसमें आगे इसका रैम में प्रॉब्लम है, रैम या मेन चिप में प्रॉब्लम है। तो मैं सबसे पहले इसका रैम चेंज करके देख लेता हूँ। लेकिन रैम को निकालने के लिए यहाँ पर SMD वर्क करने के लिए जगह कम है, तो मैं इसके पावर सप्लाई का जो ये देखिए कैपेसिटर है, 3-4 कैपेसिटर है, उसको निकाल दूंगा ताकि मेरे को SMD गन यहाँ पर लगाने में और काम करने में इजी हो जाए। तो जल्दी से दोस्तों मैं इन चारों कैपेसिटर को बाहर निकाल देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने चारों कैपेसिटर बाहर निकाल दिए हैं। यहाँ पर देखिए अब थोड़ा ज़्यादा स्पेस मेरे को मिल रहा है काम करने के लिए। तो मैं ये रैम IC यहाँ से उतार देता हूँ। मैं इसमें अच्छी तरह से पेस्ट लगा देता हूँ, और पेस्ट मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो अच्छी कंपनी का पेस्ट है। तो इस तरह से जल्दी मैं इस रैम को उतार लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हीट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अगर हीट कर देते हैं तो नीचे भी कंपोनेंट्स लगे हैं इसके, याद रखिए इसके नीचे जो कंपोनेंट्स हैं वो निकल के बाहर आ सकते हैं, गिर सकते हैं। तो सावधानी से हमें ये काम करना है। तो रैम IC मैंने उतार दिया है, और इसके जो प्रिंट हैं उसको भी थोड़ा साफ करके देख लेता हूँ मैं। साफ करना ही चाहिए, क्योंकि जो भी इसका जो सोल्डर इसमें लगा हुआ एक्स्ट्रा सोल्डर वो बराबर नहीं रहता, तो उसको साफ कर देंगे। तो जब से ही हम दोबारा
इसमें रैम ऐसी लगाएंगे तो आसानी से वहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो जल्दी से मैं इसको साफ कर देता हूँ जो इसमें सोल्डर लगे हुए हैं। और देखिए दोस्तों, साफ करने के बाद मैं यहाँ पर नया रैम ऐसी लगा रहा हूँ। तो जल्दी से मैं यहाँ पर इस रैम ऐसी को एडजस्ट कर लेता हूँ और साइड साइड में पहले सोल्डर कर देता हूँ, उसके बाद सभी तरह सोल्डर करूँगा, क्योंकि ये हिलता बहुत है दोस्तों। क्योंकि देख सकते हो आप, इस मदरबोर्ड को मैंने जुगाड़ के साथ में स्टैंड किया है, खड़ा किया है यहाँ पर। तो इसी तरह से दोस्तों आपको कोई भी सेट टॉप बॉक्स को रिपेयर करने की कोशिश ज़रूर कीजिए। अगर रैम खराब है तो रैम चेंज करके देख सकते हो, मेमोरी ऐसी खराब है तो मेमोरी ऐसी भी चेंज करके देख सकते हो। तो उसमें मेमोरी ऐसी या रैम में कौन सा खराबी है, इसको भी चेक करने का एक परफेक्ट तरीका है दोस्तों। मैं वो भी आगे आने वाली वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन मैंने जो रैम है उसमें निकालने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए मैंने पहले मेमोरी ऐसी चेंज करके देखा। अगर उससे मेरा सेट टॉप बॉक्स ओके हो जाता तो रैम ऐसी को उतारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता। फिलहाल मैंने रैम ऐसी फिट कर दिया और मैं अभी पावर ऑन करके देखता हूँ। देखिए पावर ऑन हुआ है, ये देखिए आप, इसका जो डिस्प्ले है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये सेट हमारा ओके हो चुका है। तो इसमें खराबी था रैम आईसी का, रैम आईसी इसका खराब था। रैम आईसी हमने चेंज किया और सेट हमारा बिल्कुल ओके हो गया है। अभी मैं आपको टीवी में लगा के दिखा देता हूँ इसके चैनल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने सॉफ्टवेयर करके देखा इसको, उसमें नहीं हुआ तो रैम ऐसी चेंज किया मैंने। ये देखिए बिल्कुल सेट ओके चल रहा है। तो इसी तरह से दोस्तों आप इस तरह के सेट को भी आप ओके कर सकते हो, जो कि मार्केट में इसके पार्ट्स वगैरह बहुत कम मिलते हैं, या फिर जो रिपेयर नहीं करते हैं कोई भी, तो उसको आप रिपेयर करके आप दे सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस किसी भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।